हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो 3000 प्लस क्वेश्चनों की जो सीरीज चली हुई है उसका दूसरा दूसरा चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ था। भाई यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा पर शासन अंग्रेजों ने किस शासक के दौरान पूर्णतः अधिकार कर लिया था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और शाह आलम। तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा शाहजहां, जहांगीर और अकबर, इन सभी का शासनकाल आपको पता होगा। जब हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 से स्टार्ट होकर 1809-10 में पूर्णतः हो गया था। तो इन सभी का, इन तीनों का शासनकाल है वो 1800 से पहले ही संपन्न हो जाता है। तो इसका एक ही आंसर बचता है और वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है भाई? शाह आलम। कौन सा हो जाएगा भाई? शाह आलम हो जाएगा, का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अंग्रेजों पर अधिकार कब से स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने हरियाणा पर? तो 1803 में एक सूर्य अंजन की संधि हुई थी, आप सभी को पता होगा सूर्य अंजन की संधि। भाई उसके तहत हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार करना शुरू हो गया था। लेकिन पूछा जाए पूर्ण अधिकार कब हो गया था? पूर्ण, तो याद रखिए भैया 1809-10 में अंग्रेजों ने हरियाणा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? तो 1809-10 में। शुरू कब किया था? तो 1803 की सूर्य अंजन संधि के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। किस शासक के दौरान? तो कौन सा हो जाएगा भाई? शाह आलम शासक के दौरान इसके हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में वाहन निरीक्षण, वाहन प्रमाण केंद्र कहां पर है? भाई यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा में वाहन निरीक्षण एवं वाहन प्रमाण केंद्र। भाई तो ध्यान रहे, आपको पता होने से कहां पर है भाई? रोहतक में। कहां पर है भाई? रोहतक में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि बाहरी वाहन प्रशिक्षण केंद्र, बाहरी की बात आए तो करना आपको मुरथल। यहां पर बाहरी वाहन की बात आए तब करना है मुरथल। लेकिन यहां पर पूछा गया है वाहन निरीक्षण और प्रमाण केंद्र, दोनों बातें पूछी गई है, निरीक्षण भी और प्रमाण केंद्र भी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? रोहतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। तोड़ीदार व टोपीदार बंदूकें कौन सा राजा स्वयं बनाता था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि एक ऐसा राजा था जो तोड़ीदार और टोपीदार बंदूकें खुद निर्मित करता था, यानी कि खुद बनाता था। तो ध्यान रहे कौन सा आ जाएगा? जॉर्ज थॉमस आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस से आपको एक क्वेश्चन और भी याद रखना है। इन्होंने हरियाणा में कुल कितने गांव बसाए थे? तो 253 गांव बसाए थे। भाई आपको याद रखना है जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में कुल कितने गांव बसाए थे? तो 253 गांव बसाए थे। इसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिक्का ए शाही भाई। क्या भाई? सिक्का ए शाही भाई। क्या कहा जाता है? सिक्का ए शाही भाई। जॉर्ज थॉमस की मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिक्का ए शाही भाई। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जॉर्ज थॉमस की राजधानी क्या थी? तो क्या थी भाई? हांसी। क्या थी भाई? हांसी। इसने अपनी राजधानी हांसी को बनाया तो 1797 में बनाया। भाई कब बनाया भाई? 1797, 1797 में। 1797 में जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किसे बनाया भाई? हांसी को बनाया, जो कि वर्तमान में हिसार में है। इसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है? सिक्का ए साहिब। हरियाणा में कुल कितने गांव बसाए? तो 253 गांव इन्होंने बसाए थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जॉर्ज थॉमस से। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में सेज की शुरुआत, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भाई हरियाणा में सेज की शुरुआत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो हरियाणा में पूछा है तो कब भाई? 2006 में। हालांकि सेज एक्ट अधिनियम 2005 बना था, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि मैं पूछूं कि सेज का हरियाणा में सबसे ज्यादा एरिया किस जिले में है? देखिए सबसे ज्यादा एरिया की बात हुई है, वो किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा एरिया की मैं बात करूं तो याद रहे झज्जर में। कहां पर है भाई? झज्जर में सबसे ज्यादा एरिया है सेज का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सबसे बड़ा एरिया हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में हो जाएगा भाई? झज्जर में। और इसकी शुरुआत हरियाणा में कब से हुई? तो 2006 में हुई थी। भाई ये भी ध्यान रख लेना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ है, हरियाणा में मछली मंडी
कहां पर है भाई? हरियाणा में मछली मंडी किस जिले में है या कहां पर है? तो ध्यान रहे, हरियाणा में मछली मंडी कहां पर है भाई? रोहतक जिले में है। कहां पर है भाई? रोहतक जिले में है। करंट अफेयर्स में बात करूं तो हाल ही में आपने पता होगा कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने कहा है कि पूरे भारत में सबसे अच्छी मछली उत्पादन के लिए आबो हवा यानी कि बीमारियों रहित जो आबो हवा है मछली उत्पादन की, वो किसकी है भाई? वो है हरियाणा की। किसकी है भाई? हरियाणा प्रदेश की है भाई। तो ध्यान रहे, अपने को पूछा सब मछली मंडी कहां पर हो जाएगा, तो कहां पर हो जाएगा भाई? झज्जर में। गुरुग्राम की बात करूं तो फूल मंडी। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में फूल मंडी कहां पर है, तो फूल मंडी की बात याद रहे तो कहां पर आ जाएगा भाई? गुरुग्राम में। फूल मंडी की बात आए तो गुरुग्राम में, जबकि मछली मंडी की बात आए तो झज्जर में। रोहतक से क्या क्वेश्चन बनेगा? हरियाणा की पहली अनाज व कपास मंडी कौन सी भाई? अनाज व कपास मंडी। हरियाणा की सबसे पहली आए, हरियाणा की सबसे प्राचीन आए अनाज व कपास मंडी की बात आए तो कहां पर हो जाएगी भाई? रोहतक में। हरियाणा की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी या सबसे पहली अनाज व कपास मंडी कहां पर होगी भाई? रोहतक में। सबसे बड़ी बागवानी मंडी आपको पता होना चाहिए गन्नौर के सोनीपत में। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर होगी? लाडवा कुरुक्षेत्र होगी। सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूपों के अवशेष कहां से प्राप्त है? हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूपों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, सूद यमुनानगर से। कहां से भाई? सूद यमुनानगर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए भाई। सूद कहां पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है, जहां से हमें सबसे पहले संगीत के वाद्य यंत्रों के साक्ष्य में मिले थे, वो भी ध्यान रखना है। 12 खड़ी लिखे हुए साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? सूद यमुनानगर से ही प्राप्त हुए हैं भाई। तो ध्यान रहे, हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त है भाई सूद यमुनानगर से। यहीं से संगीत के वाद्य यंत्र ध्यान रखना भाई। वाद्य यंत्र जो बैलगाड़ी में बैठे हुए लोगों के पास, उनके पास वाद्य यंत्र थे, उसके साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? सूद यमुनानगर से। और एक क्वेश्चन बनेगा 12 खड़ी लिखे कै का की, ये लिखे हुए साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? सूद यमुनानगर से साक्ष्य मिले हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा में डेयरी साइंस कॉलेज कहां पर है? यहां पर पूछा है डेयरी साइंस कॉलेज पूछा है, ना कि डेयरी अनुसंधान केंद्र पूछा है। तो ध्यान रहे, डेयरी अनुसंधान केंद्र नहीं पूछा, यहां पर डेयरी कॉलेज पूछा गया, तो कहां पर हो जाएगा भाई? हिसार में। हरियाणा में डेयरी साइंस कॉलेज पूछा है, जो कि कहां पर है भाई? हिसार में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात आए तो आ जाएगा कहां पर भाई? करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात आए तो करनाल में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1955 में हुई थी भाई। डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी, जो कि पहले बेंगलुरु में थी 1923 में। लेकिन अपने को ध्यान रखना करनाल में 1955। यहां पर साइंस कॉलेज की बात हुई है, जो कहां पर है भाई? हिसार में है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में काजला धाम कहां पर भाई? हरियाणा प्रदेश में काजला धाम कहां पर है? तो याद रहेगा मेरे हिसाब से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। काजला धाम अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है। कहां पर आ जाएगी भाई? हिसार जिले में। काजला धाम हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना हिसार जिले में है भाई। हिसार, कल मैंने बताया था हिसार में भुआ कुंवारी का मंदिर भी कहां पर बताया था? हिसार में। और भुआ कुंवारी का तालाब बताया था झज्जर में। उसी प्रकार काजला धाम हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा भाई? हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है कि हरियाणा में शिवाजी खेल स्टेडियम कहां पर है? शिवाजी खेल स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा भाई? पानीपत में। कहां पर आ जाएगा? पानीपत में शिवाजी खेल स्टेडियम है, ध्यान रखना भाई। भीम स्टेडियम पूछा जाए तो भिवानी में। भीम स्टेडियम पूछा जाए तो भिवानी में। भगत सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो सिरसा में, ध्यान रखना भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर पूछा गया शिवाजी, तो शिवाजी कहां पर हो जाएगा भाई? पानीपत जिले में हो जाएगा, शिवाजी खेल स्टेडियम हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में कोयल पर्यटक स्थल कहां पर स्थित है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कोयल पर्यटक स्थल, कैसे ही कोयल और कैसे ही क्या बन जाता है? कैथल। तो कोयल कहां पर है भाई? कोयल पर्यटक स्थल कहां पर है? कैथल में है। आप सभी को पता होगा हरियाणा में जितने भी पर्यटक स्थल है मोस्टली
पक्षियों के नाम से है। लगभग हरियाणा में कुल पर्यटक स्थल अकॉर्डिंग टू एचएससी कितना है भाई? 44 है भाई। अकॉर्डिंग टू एचएससी हरियाणा में कुल पर्यटक स्थल कितने हैं? तो 44 है। यहाँ पर पूछा गया है कोयल, तो कोयल कहाँ पर है भाई? कैथल में है। मैना पूछा जाए तो रोहतक में हो जाएगा। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेरंगो भिवानी में था पहले, वर्तमान में दादरी में है, ये ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में नील क्रांति कृष्णा डैम कहां पर स्थित है भाई? हरियाणा में नील क्रांति कृष्णा डैम, यहां पर डैम के बारे में पूछा गया है, और वो भी कौन सा भाई? जिसका नाम है नील क्रांति भाई। क्या भाई? नील क्रांति। तो ये कहां पर आ जाएगा भाई? कुरुक्षेत्र जिले में हो जाएगा नील क्रांति कृष्णा डैम भाई। एक आता है हरियाणा का अनंगपुर बांध, हरियाणा का जो कि फरीदाबाद में है, वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। हरियाणा का ग्रेविटी बांध कहां पर है? ग्रेविटी बांध भाई। क्या पूछेगा भाई? ग्रेविटी बांध हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना अनंगपुर फरीदाबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिरसा में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा वीए राज बांध, वीए राज बांध भाई। क्वेश्चन आ जाएगा वीए राज बांध हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा भाई? सिरसा में है। वीए राज बांध हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? सिरसा में। ओट्टू बांध भी, हालांकि ओट्टू नाम से एक झील भी है, लेकिन ओट्टू नाम से एक बांध भी है, वो भी कहां पर आ जाएगा? सिरसा में आ जाएगा भाई। हथनी कुंड बैराज कहां पर है? तो याद रखना भाई, हथनी कुंड बैराज कहां पर है? यमुनानगर में है। सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हथनी कुंड यमुनानगर में, वीरराज बांध सिरसा में, नील क्रांति कुरुक्षेत्र में, और ग्रेविटी बांध कहां पर है भाई? फरीदाबाद में। एक क्वेश्चन मैं आपसे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जो आपको बताना है। अगर आप बता दें, हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। कल मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा उसका देता है आंसर। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में नीली तलवार, हरियाणा में नीली तलवार किस फूल को कहा जाता है? हरियाणा में नीली तलवार किस फूल को कहा जाता है, या किस फूल का अन्य नाम नीली तलवार है? ठीक है, नीली तलवार के नाम से कौन सा फूल जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भादो मास की नवमी को पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वो भी नवमी। सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रश्न में ही आ रहा है नवमी, तो नवमी आपको पता होगा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छड़ी नृत्य किया जाता है, ये याद रखना भाई। छड़ी नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य है, इसमें प्रश्न उत्तर होते हैं भाई। क्या होता है? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। लूर का मतलब मीनिंग होता है लड़की, इसमें लड़का लड़की आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं, वो कौन सा होता है भाई? लूर नृत्य है। जबकि यहाँ पर नवमी का पूछा गया है, तो गुगा नवमी के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य ये होली पर किया जाता है, आपको पता होगा। मंजीरा ये मोस्टली हमारे दक्षिण हरियाणा में, मैं कहूँ कि मेवात में सबसे ज्यादा मंजीरा और रतवाई नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपना मेवात में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखिए बोटनिकल गार्डन हरियाणा के चंडीगढ़ में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2000 में हुई थी भाई। कब हुई थी भाई? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मोस्टली औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? औषधियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। बोटनिकल गार्डन हरियाणा में कहां पर है? तो चंडीगढ़ में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना औषधियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। हरियाणा में सबसे बड़ा औषधियों का जो बागवानी की जाएगी, या सबसे ज्यादा औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे हरियाणा में, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएंगे। लगभग 3000 औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। ये याद रखना, सबसे ज्यादा औषधियों के पौधे पंचकुला में लगाए जाएंगे। जबकि बोटनिकल गार्डन हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा भाई? चंडीगढ़ में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, चंडीगढ़ पुलिस के प्रथम चीफ कौन थे? चंडीगढ़ पुलिस के चीफ पूछा है तो कौन आ जाएगा? विक्की कालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्की कालिया चंडीगढ़ पुलिस के प्रथम चीफ थे भाई। ठीक है, वर्तमान में ध्यान रखना भाई, सॉरी पहले पूछा, वर्तमान नहीं पूछा है। इसमें पहला यानी कि प्रथम चीफ कौन है? तो विक्की कालिया इसका प्रथम चीफ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट भाई, चंडीगढ़ पुलिस लाइन, चंडीगढ़ पुलिस लाइन किस सेक्टर में स्थित है? यहां पर पूछा गया है। चंडीगढ़ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चंडीगढ़ लाइन किस में है? पुलिस लाइन किस में? तो सेक्टर 26 में है भाई। किस में हो जाएगी भाई? सेक्टर 26 में चंडीगढ़ पुलिस लाइन है भाई। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट भाई, चंडीगढ़ पुलिस शहीदी दिवस किस दिन मनाता है? बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
चंडीगढ़ पुलिस अपना शहीदी दिवस किस डे को मनाती है? तो याद रखना 21 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस अपना शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। बहुत ही इजी और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगला है, चंडीगढ़ शहर किस कमेटी की सिफारिश से बनाया गया था? देखिए, यदि मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश, तो हरियाणा प्रदेश किस कमेटी की सिफारिश से बना था? तो हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश से बना था। उसी प्रकार यहाँ पर चंडीगढ़ का पूछा किस कमेटी की सिफारिश से बना था? तो याद रखना पीएल वर्मा कमेटी के द्वारा, जिसका गठन 1948 में हुआ था भाई। पीएल वर्मा कमेटी का गठन 1948 में 1948 में हुआ था, ये ध्यान रहे भाई। जेसी शाह है ये आयोग था जिसका हरियाणा राज्य का सीमांकन किया था, वो कौन था भाई? जेसी शाह आयोग था भाई। ठीक है भाई। एनएल मेथु था, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करने में भूमिका निभाई थी, वो ध्यान रखना भाई। लेकिन यहां पर पूछा है किस कमेटी की सिफारिश पूछा है, तो पीएल वर्मा कमेटी जिसका गठन 1948 में हुआ था, ध्यान रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर कितने एकड़ में फैला हुआ है? एक सेक्टर वो कितने एकड़ में बताना है, वर्ग किलोमीटर में नहीं बताना है। तो कितने एकड़ में भाई? 250 एकड़ में, 250 एकड़ में प्रत्येक सेक्टर फैला हुआ है। चंडीगढ़ में कुल कितने सेक्टर हैं? कुल की बात आ जाए तो भाई कुल करना है 55। वैसे नंबरिंग में 56 सेक्टर हैं। नंबरिंग में कितने हैं? 56 है, लेकिन कुल की बात आए तो 55 सेक्टर है। अब बात आती है कि एक सेक्टर कौन सा नहीं है, तो 13 नंबर का सेक्टर नहीं है भाई। 13 नंबर का सेक्टर नहीं है, 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। टोटल 55 है, नंबरिंग में टोटल 56 है, 13 नंबर का सेक्टर नहीं है। चंडीगढ़ में 13 नंबर की कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। यदि होटल में जाओगे तो वहां पर भी आपको 13 नंबर का होटल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता था ली कार्बूजियर, वो फ्रांस का था, और वहां पर फ्रांस में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार अपने इंडिया में मोस्टली 12 नंबर को अशुभ माना जाता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल कहावतों के आधार पर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी की शादी 12 तारीख हो जाती है तो वो शादी करने से टाल नहीं कर सकता। किसी को लड़का हो जाता है, बच्चा पैदा होता है 12 तारीख को, तो वो भी टाल नहीं करता है, वो भी गिर के नहीं आते हैं। लेकिन एक कहावत के तौर पर अशुभ मानते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार चंडीगढ़ में 13 नंबर की आपको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट भाई, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 में चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में ज्योतिष रत्न की उपाधि, हरियाणा में ज्योतिष रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो डॉक्टर नारायण आचार्य को। किसे भाई? डॉक्टर नारायण आचार्य को ज्योतिष रत्न की उपाधि दी गई है भाई। डॉक्टर नारायण आचार्य को उपाधि दी गई। कौन सी भाई? ज्योतिष रत्न की उपाधि दी गई है। ये हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई। नेक्स्ट भाई, हरियाणा का विवादित राज्यपाल कौन है भाई? निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, विवादित राज्यपाल के बारे में बताना है। तो कौन था भाई? जीडी तपासे हरियाणा के विवादित राज्यपाल थे। इनकी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी देवीलाल जी के साथ कुछ कहा सुनी होगी, इसके तहत इसको विवादित राज्यपाल का दर्जा दे दिया गया है। तो याद रखना विवादित राज्यपाल किसे कहा जाता है? तो जीडी तपासे जी को हरियाणा का विवादित राज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? चारों आपके सामने दिए हुए हैं। चिकित्सा गौरव अवार्ड पूछा गया है, किसे दिया गया है? तो डॉक्टर राजीव चौहान को यह अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया भाई? डॉक्टर राजीव चौहान को यह अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना ये सम्मान कहां पर दिया गया था? तो अग्रोहा हिसार में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इसका ये सम्मान दिया गया था डॉक्टर राजीव चौहान को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है भाई। गोफन आभूषण कहां पर पहना जाता है? गोफन आभूषण हरियाणा के लोगों द्वारा, हरियाणा की वेशभूषा है, पहनावा है, ये कहां पर पहना जाता है? आभूषण है तो कहां पर पहना जाता है भाई? इस सिर में पहना जाता है। कहां पर भाई? सिर में लगाया जाता है, यहाँ पर माथे के ऊपर सिर में बालों में लगाया जाता है। कौन सा भाई? गोफन आभूषण यहाँ पर पहना जाता है सर पर भाई। ठीक है, याद रहेगा गोफन कहां पर भाई? सर पर भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध
ये कटवाली नहीं भाई, सॉरी कवाली है। कौन सा हो जाएगा भाई, ये कवाली है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कवाली है, कवाली है भाई, कवाली। ये कवाली है भाई, कैवाली, यहां लिख देता हूं कैवाली। हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कवाली गायक गुलाम फरीद का संबंध हरियाणा में किस जिले से, सॉरी कहां से है, जिला नहीं, यहाँ पर गांव के नाम दिए गए हैं। प्रसिद्ध गुलाम गायक फरीद, फरीद का संबंध जो कि कवाली गायक है, उसका संबंध कहां से है, तो याद रखना कल्याणी, जो कि रोहतक जिले में है। कहां पर है भाई, रोहतक के कल्याणी गांव से इसका संबंध है भाई। किसका भाई, कवाली गायक गुलाम फरीद का संबंध कल्याणी गांव रोहतक से बिलोंग करता है। हालांकि वर्तमान में इसका जन्म 1930 में हुआ था भाई, इसका जन्म 1930 में हुआ था कल्याणी रोहतक में, लेकिन स्वतंत्रता के समय में ये यहां से प्रस्थान करके पाकिस्तान में चला गया है। वर्तमान में इसकी जो नागरिकता है वो पाकिस्तान की है भाई। तो ध्यान रहे, इनका संबंध हरियाणा में कहां से, तो कल्याणी रोहतक से है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। कुंडक आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई, कुंडक आभूषण कहां पर पहना जाता है, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए होता क्या है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके कान बींधने जब स्टार्ट किए जाते हैं तो उनमें सबसे पहले एक हल्की तार सा डाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कुंडक आभूषण कहा जाता है। और वो कहां पर जब पहना जाता है भाई, कान में पहना जाता है। तो कुंडक कैसे ही कुंडक और कैसे ही कान में, कुंडक आभूषण कान में पहना जाता है, ये ध्यान रखना भाई। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो हमारी रोज की जो क्लासेस है, जो सीरीज चली हुई है, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। पर डे आपका ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज आएगी जो आपको ये एहसास करेगी कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते हैं। आपकी क्विज बढ़ेगी, आपका क्वेश्चन बैंक जो आपके अंदर है उसका विस्तार होगा और आने वाले एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू क्लास।